नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइंस के बारे में। दोस्तों, आज हमने बिटकॉइंस का टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो जो बिटकॉइन के रिटर्न्स हैं वो 300% से भी ज़्यादा रहे हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर 2020 की बिगिनिंग में लगाया होता तो वो FY20 के एंड तक वो पैसा 4 लाख रुपए हो चुका होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटर्न्स कितने एस्ट्रोनॉमिकल रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, और बिटकॉइन से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स आते होंगे। तो दोस्तों, आज हम बिटकॉइन का एक फुल ओवरव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे छोटी सी बिटकॉइन की हिस्ट्री, बिटकॉइन कैसे बनते हैं, हम कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या रिस्क है, इन्वेस्ट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। यही सारी चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी पास्ट प्रोफाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन का डेटा है वो ईयर वाइज मेरे पास है। अगर मैं FY 2017 की बात करूँ तो जो बिटकॉइन के रिटर्न्स हैं वो 1318% रहे हैं। यानी कि 1 लाख रुपए अगर आप लगाते तो उसकी वैल्यू 13 लाख से भी ज़्यादा हो जाती सिर्फ और सिर्फ एक साल में। लेकिन अगर आप उसके ही अगले साल फाइनेंशियल ईयर 2018 की बात करें तो यहाँ पे बिटकॉइन के रिटर्न्स 72% नेगेटिव में है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए लगाते तो उसकी वैल्यू बस 28,000 बचती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वॉलेटिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है। कभी रिटर्न्स 80% है, कभी रिटर्न 300% है, कभी रिटर्न 1000% से भी ज़्यादा है। तो जो वॉलेटिलिटी है वो बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अगर आप इसमें गलत समय में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग अच्छी रहती है तो इसमें आप प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया कमा सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी वाला पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, बिटकॉइन की जो करेंसी है वो 2009 में इंट्रोड्यूस करी गई थी कुछ लोगों के द्वारा, और उन्होंने अपना नाम सतोशी नाकामोटो बताया था। दोस्तों, ये एक ग्रुप था पीपल का जिन्होंने ये बिटकॉइन जैसी करेंसी को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। और ये एक ओपन सोर्स करेंसी है, यानी कि कोई भी कंट्री का कोई भी रेगुलेशन इसमें अप्लाई नहीं होता है, और वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी बिटकॉइंस को बाय और सेल कर सकते हैं। अब ये बात तो हो गई इसकी हिस्ट्री के बारे में। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि भाई बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस होते कैसे हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई भी मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं रहता, यानी कि कोई बैंक्स या कोई भी ब्रोकर इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो इससे आपकी जो फीस है इसको बाय करने की वो काफ़ी कम हो जाएगी। अब ये जो सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिटकॉइन के, ये बिटकॉइन एक्सचेंजेस के थ्रू होते हैं। इंडिया में बहुत सारे बिटकॉइन एक्सचेंजेस हैं जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में एंड में बताने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि स्टॉक्स को आप NSE और BSE से डायरेक्टली खरीद रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो इसमें आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और दोस्तों, जो बिटकॉइंस हैं उन्हें माइन किया जाता है। ये जो भी कंप्यूटर आपकी प्रोग्रामिंग होती है उससे बिटकॉइंस को बनाया जाता है। एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करेंगे एल्गोरिथम्स के थ्रू तो बिटकॉइंस को ऐसे माइन किया जाएगा। तो दोस्तों, बिटकॉइंस को प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके बावजूद भी बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं वो बिटकॉइंस का यूज़ कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि लोग बिटकॉइंस को यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसका आंसर बहुत सिंपल है। इससे कोई भी आदमी जो है सामान बहुत ही एनोनिमसली खरीद सकता है, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा के वो जो है जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत इजीली कर सकता है। आप बिटकॉइन का यूज़ करके टेस्ला की कार खरीद सकते हैं, एक्सबॉक्स के गेम्स खरीद सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बिटकॉइंस के द्वारा की जा सकती हैं। और यहाँ पे जो पेमेंट है वो बहुत आसान है करना और बहुत सस्ता भी है अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट्स करना चाहते हैं तो। क्योंकि ये किसी भी कंट्री के अंदर नहीं आता, कोई इसमें रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता, लोगों की आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं की जाती, सिर्फ एक वॉलेट आईडी रहती है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो सरकार भी इन ट्रांजैक्शंस को पकड़ नहीं पाती है। इसी वजह से बहुत सारे क्रिमिनल्स और जो भी लोग रहते हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं वो लोग बिटकॉइंस का बहुत यूज़ कर रहे हैं। ऐसा न्यूज़ में हमें सुनने को रोज मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई बिटकॉइंस को बाय कैसे करें दोस्तों। तो बिटकॉइंस को मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से आप बिटकॉइंस को बाय कर सकते हैं। और जैसे आप NSE और BSE में स्टॉक्स के प्राइजेस देखते हैं, वैसे ही आप इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में
बिटकॉइन और जितनी भी अदर करेंसीज हैं लाइक इथेरियम और इन सारी जो भी करेंसीज हैं उसका आप प्राइस देख सकते हैं। अगर आप बिट लगाना चाहते हैं तो आप बिट लगा सकते हैं, सेल कर सकते हैं आप। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना काफ़ी ईजी है क्रिप्टो करेंसीज में, और ये सब जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। और अगला सवाल जो दोस्तों आता है कि भाई क्या आप बिटकॉइंस को ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे आदमी को? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, आप कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो दोस्तों, आपने फोन पे और पेटीएम वॉलेट्स को यूज किया होगा। जैसे आप वॉलेट में से किसी दूसरे आदमी को पेमेंट करते हैं, अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को, या किसी शॉपकीपर को आप पेमेंट करते हैं वॉलेट्स के थ्रू, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप बिटकॉइन वॉलेट्स के थ्रू अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, या किसी थर्ड पार्टी को आप पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। जैसे आप डिजिटल वॉलेट यूज करते हैं कैश के, बिल्कुल वैसे ही आप बिटकॉइन वॉलेट्स के यूज करके ये सारे पेमेंट्स कर सकते हैं। और ये जो फैसिलिटी है ये आपका बिटकॉइन एक्सचेंज प्रोवाइड करवाएगा दोस्तों। अब जो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों वो ये है कि बिटकॉइन को स्टोर कैसे किया जाए। तो बिटकॉइंस को आप अपने क्लाउड में भी स्टोर कर सकते हैं। ये जो क्लाउड वाली फैसिलिटी है दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस प्रोवाइड करते हैं, या आप अपनी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। तो और दोस्तों, ये जैसा मैंने आपको बताया था कि जो इसकी फैसिलिटी है वो इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जो बिटकॉइन एक्सचेंजेस हैं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के बारे में। तो यहाँ पे वजीर एक्स एक बहुत फेमस वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया के अंदर। जिनोकॉइन एक बहुत अच्छा क्रिप्टो एक्सचेंज है इंडिया के अंदर। बाकी कॉइन स्विच, कुबेर, जेप पे और कॉइन मामा जैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं जिसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बिटकॉइंस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक सलाह देना चाहूँगा, और वो सलाह है कि भाई आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करते वक्त और अपना पैसा लगाते वक्त आप उससे पहले अपना एक ड्यू डिलिजेंस करिए, जिसमें आप देखिए कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है ये लेजिटिमेट है कि नहीं, इनमें इन्वेस्टमेंट करना सही होगा कि नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से तो ये प्लेटफॉर्म्स थोड़े सेफ हैं, लेकिन फिर भी आप अपना ड्यू डिलिजेंस करिए, उसके बाद ही आप अपना पैसा इनमें लगाइए। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि भाई इतना ड्यू डिलिजेंस करने की ज़रूरत क्यों है। अब हम बात करते हैं रिस्क के बारे में। क्या बिटकॉइन में अगर हम पैसा लगाएंगे तो इसमें रिस्क है? तो बिल्कुल है भाई, जितना हम लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा रिस्क है। अब हम समझते हैं कि भाई ये रिस्क है क्या। अब अगर हम बात करें भाई बिटकॉइंस की, तो ये जो बिटकॉइंस हैं ये बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है दोस्तों। अब रेगुलेटेड नहीं है इसका मतलब ये है कि कोई भी सरकार का इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है। वैसे सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया की, उसने ऐसा बोल के रखा है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना बिल्कुल लीगल है। लेकिन अभी भी कोई सरकार का लॉ इसका बनाया नहीं गया है। अगर हम चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी लॉ है, लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं है। ये जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा अनरेगुलेटेड है। तो अगर कल के दिन बिटकॉइन एक्सचेंजेस आपका पैसा लेके भाग जाते हैं, या आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो जाता है, तो उसमें गवर्नमेंट आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो मार्केट्स हैं ये बहुत अनरेगुलेटेड है। और जो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है वो ये है कि अच्छे बिटकॉइन एक्सचेंजेस को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। आप लोग जानते हैं कि भाई जो बिटकॉइन है उसका इंट्रोडक्शन 2008-9 के बीच में हुआ था। तो अभी बिटकॉइन को आए हुए सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 साल हुए हैं। और ये जो बिटकॉइन एक्सचेंजेस हैं ये काफ़ी नए हैं मार्केट में। तो इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से अच्छे बिटकॉइन का चुनाव करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप गलत बिटकॉइन एक्सचेंज से अपना पैसा लगाएंगे तो हो सकता है कि वो बिटकॉइन एक्सचेंज को कोई हैकर हैक कर ले, या वो आपके बिटकॉइंस लेके भाग जाए। तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें भाई अगले रिस्क की, तो भाई ये जो बिटकॉइंस है ये स्टोलन किए जा सकते हैं आपसे। मान लीजिए कि भाई आपके जो बिटकॉइंस है वो आपने अपने कंप्यूटर हार्ड डिस्क में सेव करके रखे हैं या वॉलेट्स में सेव करके रखे हैं। हो सकता है आपके वॉलेट को कोई हैकर हैक कर ले और सारे बिटकॉइंस आपके चुरा ले। तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी आपके बिटकॉइंस की गारंटी नहीं लेता। तो आपको सिक्योरिटी बहुत तगड़ी रखनी पड़ेगी। और दोस्तों हो सकता है कि आप एक्सीडेंटली उस चीज़ को डिलीट भी कर दें, क्योंकि आपकी कंप्यूटर हार्ड डिस्क में सेव रहेगा। तो अगर आप डिलीट कर देते हैं तो आप अपने बिटकॉइंस को खो देंगे। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रिस्क है। और जो लास्ट रिस्क है दोस्तों वो है इसकी वॉलेटिलिटी।
बिटकॉइंस बहुत वॉलेटाइल है। मैंने आपको रिटर्न प्रोफाइल में स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि इसकी वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो एक बार इन्वेस्ट करने से पहले आप ज़रूर सोच लें। और दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों।